आज सैटरडे 10 तारीख एंड नहीं सॉरी 11 तारीख। 11 ही है ना। आई एम सॉरी 9 तारीख है आज, ठीक है। 9 तारीख है, सैटरडे का दिन है। एंड एक सवाल के साथ ये वीडियो हम शुरू करेंगे कि कल एसबीआई का रिजल्ट आया। तो एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी जो है स्टॉक इतना क्यों गिर गया। एक टाइम पे वो 834 तक गिरा था और उसकी हाई थी 863। ठीक है। देखिए क्या है कि या तो आप लोग मार्केट में सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। आप लोगों को ना सीखने समझने की कोई शौक है ना कुछ है। बस पैसा डाला, अच्छा रिजल्ट आया तो स्टॉक चलेगा। ये जो आपका दिमाग है ना, ये जो आपकी सोच है ना, वो आपको हमेशा इसी तरह से फंसाएगी जिस तरह से एसबीआई में कल हुआ। एसबीआई का रिजल्ट कब आया? फ्राइडे के दिन, 8 तारीख को। आप अगर देखो तो इस दिन 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को एसबीआई ने 772 की लो बनाई है। इट इज 200 ईएमए। उसके पहले 7 अक्टूबर को एसबीआई ने एक और लो बनाई है, 765, 772, 765। ये भी 200 ईएमए है। और उससे पहले उसने 11 सितंबर को 765 की एक और लो बनाई है, वो भी 200 ईएमए ही है। ठीक है। तो 765 की लो बनी 11 सितंबर को, 765 की लो बनी 7 अक्टूबर को, और 772 की लो बनी 25 अक्टूबर को। और वहां से एसबीआई ने ये वाला टॉप बनाया 862, और उसके बाद में 863 जो कल बना। ऑलरेडी ये बोलिंगर के टॉप पेस्ट लेवल पे है। अपने 200 ईएमए से उसने राइज किया है। जबकि निफ्टी इतना नहीं बढ़ा। निफ्टी कितना बढ़ा? 20, सॉरी, 23,816। वहां से कितना बढ़ा? 25, सॉरी, 24,537। ठीक है, लेकिन वो 537 पे टिक नहीं पाया, लेकिन एसबीआई टिक गया। अब देखिए निफ्टी की हाई क्या बनी थी। निफ्टी तो ऑलरेडी लो पे चल रहा है। ये उसने लो बनाई 4 नवंबर को 23,816 की, और 6 नवंबर को 24,537 की उसने हाई बना दी। ठीक है। उसके सामने अगर आप एसबीआई को देखो, एसबीआई ने 25 अक्टूबर को लो बनाई, और फिर 4 नवंबर को जो लो बनी वो बनी 807 की। 807 से ये चला ऊपर, और 862 की उसने हाई बना दी। जबकि ये दिन और ये दिन यानी कि फ्राइडे को और थर्सडे को हमारी निफ्टी डाउन में थी। तब भी एसबीआई जो है अपने बोलिंगर के ऊपर है। तो भैया यहाँ पे उसका जो भी अच्छा रिजल्ट था वो उसने ऑलरेडी फैक्टरिंग किया हुआ है। हमेशा मार्केट जो है ये या तो टेक्निकल्स पे चलेगा, या फिर बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। ठीक है। इसका उल्टा भी कभी कभी होता है, सेल द रूमर्स बाय द न्यूज। यानी कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। अगर हम देखें तो रूमर था कि एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आएगा। ये भले आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन जो 1,000 करोड़ लेके ट्रेड कर रहा है उसको ऑब्वियसली एसबीआई का चेयरमैन ही उसको फोन करके बताएगा कि भाई रिजल्ट अच्छा है। ये जरा आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा झोंको मार्केट में, और थोड़ा खंगालो कि भाई मार्केट जो है वो खाली शेयर लिया, ऑप्शन लिया, पुट लिया, कॉल लिया, उस पे नहीं नहीं चलता है। ये सब जो इनसाइडर न्यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को मिलता है। उनको भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो मैं और आपकी तो कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एसबीआई टॉप लेवल पे था। एक रूमर पे, एक सोच पे था कि भाई एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आएगा। रैली कर रहा था, कर ली। न्यूज आ गया, एसबीआई का रिजल्ट वाकई में अच्छा आया। यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे फंसे कौन? जो लोग
टॉप लेवल पे, ये जो है टॉप लेवल पे रिजल्ट अच्छे आने की वजह से बाय में चढ़े, ऑब्वियसली आपका फंसना बनता है। देखिए, मार्केट जो है ऑलरेडी मैंने 50 बार बोला हुआ है वीडियो पे, और आपने भी ये बात और औरों की वीडियो में भी सुना होगा कि हमेशा फ्यूचर इवेंट्स को डिस्काउंट करके चलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, उसको हमेशा डिस्काउंट करके चलेगा वो। तो एसबीआई ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट यहाँ पे डिस्काउंट किया हुआ है। जैसे कल उसका रिजल्ट 2 या 2:30 बजे फ्लैश हुआ, स्टॉक गिर गया। लेकिन स्टॉक गिरा तो कितना गिरा, 10 EMA तक। 10 EMA जो आता है उसका 8 834 पे आता है। 834 का ही उसने सपोर्ट लिया, और वहां से फिर ऊपर आ गया और 843 पे क्लोज किया। ठीक है, तो जरा आप सोचिए, और फिर जो है आप ट्रेडिंग करिए या फिर आप सीखिए। वो तो आप करोगे नहीं, है ना। मैं जो कह रहा हूं कि मार्केट आर बाय ऑन डिप्स, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मालूमात होती तो आप खुद भी बोलते हैं कि हाँ, मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, ये सेल ऑन राइज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाएंगे ये लोग। जो लोग भी सेल ऑन राइज कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से फंसाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, खाली बर्तन के आगे खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। तो फिलहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एसबीआई क्यों गिरा, उससे यही पता चलता है कि दिमाग खाली है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो फैक्ट है वही मैं कह रहा हूं। अब इसके अगेंस्ट चलो, पहले हम एसबीआई को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक और स्टॉक पे चलते हैं जिसका रिजल्ट ड्रास्टिक आया है, यानी कि एकदम बकवास आया है, एकदम बेकार आया है। और मैं कहता हूं कि मंडे के दिन वो स्टॉक कम से कम 2% ऊपर रहेगा, कम से कम। एसबीआई यहाँ पे बॉलिंग करके बाहर चला गया, ऑब्वियसली टेक्निकल इंडिकेटर के बाहर है, ओवरबॉट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका स्टोकेस्टिक कहाँ पे था, 96 97 पे था। अगर रिजल्ट इसका अफलातून, क्या अफलातून का बाप भी आता ना, तब भी ये स्टॉक गिरता। क्यों? क्योंकि भैया एक ही नियम पे मार्केट चलता है, बाय ऑन रूमर सेल द न्यूज, या फिर सेल द रूमर्स बाय द न्यूज। ये यहाँ पे बाय द रूमर सेल द न्यूज का यहाँ पे थियरी अप्लाई हुआ है। एक सोच थी कि एसबीआई का रिजल्ट टॉप आएगा, टॉप आया, जैसे टॉप आता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एसबीआई गिर गया। अब अगर किसी को एसबीआई में पोजीशन बनानी है तो कहाँ पे बनाएगा? देखिए, हाई क्या बनी है, 863 की। ठीक है, यहां से ये गिरा है। ये वाली अगर हम लो पकड़े 4 नवंबर की, तो वो है 807 की। तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 835, बराबर है। 843 पे बंद हुआ है, यानी कि ये हाई और ये लो के सेंटर पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, पॉसिबल है कि ये 835 वापस आवे, आपको मौका दे बाय करने का, ये वाले लो पे फिर आवे और एक मौका दे। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो है थोड़ा सा और नीचे जावे और 817 तक जावे। अब 817 क्या है? 817 ये वाली बॉटम, 772 की बॉटम, ये वाली बॉटम को पकड़ो और ये वाली हाई को पकड़ो, 863 प्लस 772। तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो तो 817.50 आता है। अब जरूरी नहीं है कि 817.50 आवे ही, मतलब वहां तक जावे ही जावे, वो 820 819 से भी घूम सकता है। तो अगर आपको एसबीआई 815 से लेके 821 के बीच में मिले, थोड़ा रेंज ज्यादा है, बट इट्स लेस देन 1%, तो यहां पर आप एसबीआई को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? स्टॉप लॉस इसका फिर बड़ा होगा, स्टॉप लॉस होगा इसका 772 के नीचे क्लोज, और इसका टारगेट होगा कम से कम 950 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से एसबीआई में कैलकुलेट करिए। एसबीआई का रिजल्ट अच्छा है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, सिर्फ इसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग बनता ही था इसका, क्योंकि टॉप पे था, बॉलिंगर के टॉप पे था। और जैसे इसका ये जो तेजी हुई उसके रिलेटेड न्यूज आ गया मार्केट में, ये सॉरी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गया। ठीक है, इसके आगे, इसके अगेंस्ट में एक और स्टॉक है जिसका रिजल्ट एकदम डामाडोल आया, और वो है टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स में जो लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से 10% गिरेगा, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक छोटी मोटी डिप लगावे, हो सकता है कि ये जो डिप हो वो 790 या मे बी 780 तक हो, लेकिन क्लोज करेगा ये ग्रीन में। और हो सकता है कि फ्राइडे की हाई के ऊपर क्लोज करे, 822 के ऊपर, मंडे के दिन। मंडे के दिन टाटा मोटर अगर आपको लोएस्ट लेवल पे मिलता है, बिंदास बाय करिए। इसका रिजल्ट विजल्ट कोई ये नहीं रखता, इसका सब कुछ फैक्टरिंग हुआ है। टाटा मोटर के हेड ने क्या बोला है कि इट्स अ स्लो डाउन, और आने वाले टाइम में भी ये स्लो डाउन कंटिन्यू रहेगा। तो उसका ऑलरेडी उसने फैक्टरिंग किया हुआ है। ये स्टॉक कहाँ से गिर रहा है आप देखिए, 1179 से ये स्टॉक गिर रहा है। 30 जुलाई, 30 जुलाई को इसने 1179 की हाई बनाई, और अभी जो है ये स्टॉक 801 की लो पे खड़ा है। ठीक है, ये कम से कम भी जो है आपको फिर से 1000 का भाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अगर आपको 780 या खुलते अगर मानो 760 भी मिले, तब भी इसमें पैनिक मत करिएगा, इसमें आप बाय करिएगा। पोजिशनल बाय करो या फ्यूचर में बाय करो, ऑप्शन आई वोंट रेकमेंड इन दिस, बिकॉज अभी क्योंकि स्टॉक काफी गिरा हुआ है। वैसे भी अगर कोई ऑप्शन लेना चाहे तो 800 का कॉल ले सकता है। 800 का कॉल मिले तो आप ले लो टाटा मोटर में। नवंबर का लो भले, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट मंडे ट्यूसडे को ही आ जाएगा। ठीक है, अगर 790 780 के आसपास या उसके नीचे खुलता है, 1-2% या 2-2.5% माइनस खुलता है, बिंदास बाय करो टाटा मोटर में। ये रॉकेट ही होगा। और कम से कम भी जो है ये मंडे का हाई, हो सकता है ट्यूसडे का हाई ये क्रॉस करेगा ही करेगा, मंडे या ट्यूसडे। मंडे, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्राइडे का लो, आई मीन फ्राइडे का हाई और थर्सडे का हाई, ये मंडे को या ट्यूसडे को जो है, ये दोनों ही को क्रॉस कर लेगा। तो आपको सिर्फ दो दो 2 दिन के लिए भी अगर आप टाटा मोटर होल्ड करते हो, तो आपको कम से कम जो है टू थर्सडे वाला हाई जो है 842 का, वो आपको क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इसका ऑलरेडी जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाला था, अब यहाँ पे कौन सा फंडा यूज हुआ है, सेल द रूमर्स एंड बाय द न्यूज। यहाँ पे एक सोच थी, एक अनुमान था कि टाटा मोटर के रिजल्ट खराब आएंगे, स्टॉक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। यहाँ पे एकदम ही साइडवेज हो गया, इसका स्टॉकेस्टिक साइडवेज हो गया, आरएसआई साइडवेज हो गया, और स्टॉक गिरे जा रहा है। और जैसे न्यूज आ गया कि भाई इसका रिजल्ट खराब है, ये और ये इसने ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट किया हुआ है। अब अगर मानो 1-2% नेगेटिव खुला, ये तुरंत खींच खींच लेगा। तो टाटा मोटर में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, एंड आई बिलीव ये क्लोज तो मुझे लगता है मंडे को पॉजिटिव ही देगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा खासा हैमर बना के क्लोज करेगा, और हो सकता है ट्यूसडे तक ये वाला थर्सडे का हाई जो है 842 ये क्रॉस कर दे। ठीक है, तीसरी बात, कल चाइना का स्टिम्युल्स फिर से अनाउंस हुआ है, एंड चाइनीज मार्केट जो है वो तो कल फ्यूचर में कुछ 5% डाउन बता रही थी। यूएस मार्केट कल 44,000 प्लस हो गया, क्लोज उसने भले 44,000 से मे बी 5-10 पॉइंट कुछ नीचे किया हुआ है फ्यूचर में। इवन स्पॉट में भी कुछ 15 पॉइंट नीचे किया हुआ है 44,000 से। ठीक है, अब स्टिम्यूल्स आया है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है, कुछ एक 24,120 पे है, कोई इसमें फिकर की बात नहीं है। मंडे को आपको मार्केट बढ़ता हुआ ही दिखेगा, चाहे चाइना का न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, मंडे से आपको मार्केट बढ़ता हुआ ही दिखेगा। देखिए, किसी भी एक कहानी के लिए हमेशा उसी तरह का रिजल्ट आवे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मार्केट ने करेक्शन दे दिया स्टिम्युल्स की वजह से, बस खत्म, बात खत्म हो गई वहां पे। अगर ये चीज वाकई में इतनी पैनिक होती तो मार्केट बहुत ही डीप करेक्शन देता। मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा संभला हुआ है, जो भी एफ आई आई की सेलिंग है उसको डी आई आई काउंटर कर रहे हैं।
रुपया थोड़ा नाजुक हुआ है, लेकिन भैया अभी करेंसी है उससे तो मतलब, वो तो शुरू से ही हमारी करेंसी वीक वीक चली आ रही है। तो कोई इसमें ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि निफ्टी ने अगर नेगेटिव ही होना था तो वो कल 2490 का लेवल ब्रेक कर सकता था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है। 24,66 का उसने जो लो बनाया, वहां से जो उसने टॉप बनाया और एक स्पिनिंग टॉप रेड कलर का यहाँ पे बना के 24,148 के ऊपर उसने बंद किया है। तो ये कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो 48 का फिगर आया है ये एडजस्टेड फिगर है, ये क्लोजिंग फिगर नहीं है। क्लोजिंग फिगर क्या था? 24,110 था। यानी कि अगर 24,115 110 पे अगर 3 बज के 28 मिनट या 27 मिनट पे वो भाव आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग अपनी पोजीशन काट के ही जाएंगे। ये सोच करके मार्केट ने दे दिया सब कुछ। और फिर उसका साढ़े साढ़े 3 बजे की क्लोजिंग आती है 24,110, और 3 बज के 32 मिनट की क्लोजिंग आती है 24,148। तो यहां पर आप खुद समझ जाइए, अच्छी तरह से चूना लगाया जा रहा है। और आप लोग को ये लग रहा है कि ठीक है भाई, देखो जिसको जैसा लगे वैसा लगे, मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट और तेजी इज इंटैक्ट। थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था, जिनके पास में भी जो भी स्टॉक पड़े हो, जो भी ऑप्शन पड़े हो, ठीक है, उसके प्रीमियम चाहे जो हुए हो, वो सब कवर होंगे। आप बस एक या दो लॉट बजाज फाइनेंस का कॉल ले लीजिएगा दिसंबर का। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी आप ले सकते हो 52,000 का, नवंबर का लीजिए चाहे दिसंबर का लीजिए, जो आपको जमे। अगर दिसंबर का ले रहे हो तो 53,000 का लीजिए। ये दो लॉट ही जो है आपके अक्टूबर नवंबर के सारे लॉसेस कवर करके दे देंगे, खास करके बजाज फाइनेंस। आपको आपके फंड से मतलब है, जरूरी नहीं है कि रिलायंस भागे और उसी से आपका लॉस कवर हो। ठीक है। रिलायंस जैसा है वैसे रहने रहने दीजिए, एंड में हम देखेंगे कि भाई कितना भागा, कितना प्रीमियम उसका जमा हुआ। मीनवाइल मंडे को आपको मौका मिलेगा बजाज फाइनेंस का कॉल लेने का। दिसंबर का आप कॉल ले लो, 7200 का लो, 7500 का लो, एंड जस्ट होल्ड। एक या दो लॉट लीजिए, ये दो लॉट ही जो है आपका सारा नवंबर अक्टूबर का लॉस कवर करके दे देगा। ठीक है। एट प्रेजेंट मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। बाकी मार्केट में तेजी है, और ये तेजी मार्केट यहाँ से बिल्कुल कॉलेप्स नहीं करेगा ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं कर रहा कि भाई ऐसा ही होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ तेजी, जो मैंने मेरे ग्रुप में तेजी के ट्रेड्स दिए हैं, और मैंने खुद ने भी तेजी के ही ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है इसने फ्लैग पैटर्न जैसा ही बना बना रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर मानो किसी भी रीजन से हल्का फुल्का भी माइनस होता है, विद इन नो टाइम ये प्लस हो सकता है। एंड पॉसिबल है मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम ये वाला हाई क्रॉस करे, जैसा मैंने आपको पहले कहा था। ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये वाला 42,500 का जो हाई बना था वेडनेसडे के दिन 6 तारीख को, वो क्रॉस हो सकता है। ठीक है। तो बस बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। निफ्टी में भी बना ही सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, आई मीन टू से ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो ये ज्यादा पिकअप लेगा और ज्यादा तेजी से भागेगा। और बजाज फाइनेंस को भी एक बार देख देख लेते हैं। ठीक है। ये यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। देखते हैं। तो फिलहाल मंडे के लिए यही है। एसबीआई में अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो लेवल पे आप बना सकते हैं। ऑप्शन मत करिएगा एसबीआई में, बिकॉज वैसे करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन ये लेवल मिले तो आप करिएगा। ठीक है। जो मैंने लेवल बताया, या तो 817 या फिर 825 गिना था ना हमने, क्या क्या गिना था? 817 गिना था, और आइए एक बार फिर से कर, 863 और
क्या था ये वाली लो? 807। तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा 835। ठीक है, ये लेवल आता है तो आप पोजीशन बना बना सकते हैं। ठीक है। एंड टाटा मोटर भी जो है अच्छा खासा ही भागेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर एक आध 2% अगर माइनस भी खुलता है, दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू ऑन मंडे। जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए। नाइन, और आपका नाम मेंशन करिएगा कहाँ से है, आपको 3 महीने का ज्वाइन करना है, 12 महीने का या 3 साल का ज्वाइन करना है, वो आप उसमें मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे और मंडे से आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 3 महीने के चार्जेस है 3,000 के, 12 महीने के चार्जेस है 10,000 के। ठीक है, और 3 साल के चार्जेस है 18,000 के। आफ्टर 15 नवंबर 3 महीने वाला रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन 1 साल वाले का चार्जेस होगा 12,000 का। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जो जमे यू कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।